दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? जी हाँ दोस्तों, मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों, भारत को विभिन्नताओं में भी एकता वाला देश कहा जाता है। आज भारत देश पूरी दुनिया में अपनी एक अलग इमेज बना रहा है और तेजी से विकास भी कर रहा है। लेकिन इस विकास में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का भी हाथ है। कोई भी देश तभी तरक्की कर सकता है जब उस देश के सभी राज्य और नागरिक सहयोग करें। आज भारत का हर एक राज्य देश की इकोनॉमी में अपना योगदान दे रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर देश के कई राज्य ऐसे भी हैं जो भारी कर्ज में डूबे हुए हैं। ये कर्ज इतना ज्यादा है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। शायद आप सोच रहे होंगे कि नॉर्थ ईस्ट जैसे राज्य या फिर छोटे मोटे प्रदेश इसमें शामिल होंगे, लेकिन आपको बता दें, इस सूची में भारत के समृद्ध राज्यों के नाम भी शामिल है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको भारत के ऐसे ही 10 राज्यों के बारे में बताएंगे जो सबसे ज्यादा कर्ज में डूबे हुए हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। गुजरात। दोस्तों, गुजरात के विकास की गाथा आज पूरी दुनिया देख रही है। मोदी सरकार गुजरात मॉडल के नाम पर हर जगह वोट बटोर रही है, लेकिन आपको बता दें, राज्य भी कर्ज में डूबा हुआ है। गुजरात के ऊपर वर्तमान में 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। गुजरात भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के लिहाज से ये 8वें पायदान पर आता है। इस राज्य की पर कैपिटा इनकम काफी अच्छी है, जो 2,43,000 रुपए है। गुजरात की जीडीपी 17 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। यहाँ पर 20% लोग एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री पर निर्भर हैं, तो वहीं 45% रेवेन्यू इंडस्ट्रीज के जरिए जनरेट हो रहा है। गुजरात भारत का एक प्रमुख इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर जोन बनता जा रहा है। यहाँ पर चांदी और हीरे का व्यापार भी काफी अच्छा है। गुजरात की ज्वेलरी पूरी दुनिया में काफी पॉपुलर है और काली मिट्टी होने के कारण यहाँ की जमीन भी बहुत उपजाऊ है। आपको बताना चाहेंगे कि मूंगफली की फसल गुजरात में बहुत अच्छी होती है और दूध उत्पादन के मामले में गुजरात पूरे देश में पहले स्थान पे आता है। महाराष्ट्र भारत की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला राज्य है। यहाँ की राजधानी मुंबई देश की फाइनेंशियल कैपिटल है। जीडीपी के अलावा पर्यटन की नजरों से महाराष्ट्र काफी अहम राज्य माना जाता है। जनसंख्या के लिहाज से यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और वहीं क्षेत्रफल की सूची में 3रे स्थान पे आता है। महाराष्ट्र की इकोनॉमी लगभग 30 लाख करोड़ की है, जो देश में सबसे ज्यादा है। इस राज्य पर 6,15,170 करोड़ रुपए का कर्ज मौजूद है। पिछले 2 साल के दौरान ही राज्य के कर्ज में 1,64,000 करोड़ रुपए के कर्ज में बढ़ोतरी देखी गई है। साल 2014 में इस राज्य का कर्ज सिर्फ 2,90,000 करोड़ था। तब से लेकर आज तक इस राज्य के कर्ज में डबल से भी ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार द्वारा अपने राज्य का कर्ज कम करने की कई कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में सरकार को कोई भी सफलता नहीं मिल पाई है। राजस्थान। अमूल्य धरोहर और ऐतिहासिक संस्कृति को संजोए ये प्रदेश कई क्षेत्रों में पहले नंबर पर है। यहाँ की टूरिस्ट इंडस्ट्री इकोनॉमी में एक बड़ा योगदान देती है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर जैसे कई राज्य के किले और अन्य स्मारक का दीदार करने बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं। राजस्थान की जीडीपी 11.5 लाख करोड़ से ज्यादा की है, जिसमें 44% योगदान कृषि सेक्टर का है और 47% योगदान सर्विस सेक्टर का है। वहीं खाद्य तेल के उत्पादन में राजस्थान पहले नंबर पे है। इस देश में माइनिंग भी बड़े पैमाने पर की जाती है। गोल्ड, सिल्वर, फॉस्फेट, रॉक, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और मार्बल की बहुत सी खदानें यहाँ मौजूद हैं। राज्य में विंड मिल और सोलर पैनल्स के माध्यम से बिजली की पैदावार की जाती है। इतना ही नहीं, सीमेंट का उत्पादन भी सबसे ज्यादा राजस्थान में ही किया जाता है। देश में इस्तेमाल होने वाले नमक का 10% राजस्थान से ही आता है। राजस्थान आबादी के लिहाज से भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। गेहूं, बाजरा और ऊन की खेती यहाँ सबसे ज्यादा की जाती है। अगर आप असली भारत को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो एक बार राजस्थान की सैर जरूर कीजिएगा। यहाँ के हर शहर और गांव में आपको कुछ न कुछ नया देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, फिर भी राजस्थान सरकार पर 4,10,000 करोड़ का कर्ज भार है। बिहार। दोस्तों, ये बात हम सभी जानते हैं कि बिहार भारत के सबसे गरीब राज्यों में से एक है। आज तक न जाने कितनी सरकारें आई और चली गई, लेकिन कोई भी सरकार बिहार में विकास को अंजाम देने में सफल नहीं हो पाई है। बिहार आबादी के लिहाज से भारत का 3रा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार राज्य की जीडीपी का कुल 1/3 हिस्सा इसके कर्ज में डूबा हुआ है। 6,11,000 करोड़ की जीडीपी वाले इस राज्य पर 2,13,000 करोड़ का कर्ज है। वहीं पर कैपिटा इनकम के मामले में बिहार काफी पीछे है। बिहार में सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर बहुत कम है और इसलिए यहाँ के ज्यादातर युवा रोजगार के लिए अन्य राज्यों में चले जाते हैं। वैसे बिहार में चीनी का उत्पादन काफी किया जाता है। यहाँ की ज्यादातर आबादी खेती-बाड़ी और पशुपालन के जरिए ही अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चला रही है। पंजाब। दोस्तों, पंजाब भारत का सबसे समृद्ध राज्य माना जाता है। यह अकेला राज्य है जो पूरे देश का 19% गेहूं और 11% से ज्यादा चावल का उत्पादन करता है। कपास की खेती भी यहाँ बड़े पैमाने पर की जाती है और इसीलिए यहाँ पर टेक्सटाइल की मार्केट भी बहुत बड़ी है। पंजाब की जीडीपी 5,77,000 करोड़ के आसपास है।
सड़कों से लेकर रेल और हवाई यातायात तक सब कुछ पंजाब में अवेलेबल है। पंजाब को देश का अन्न भंडार और रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। देश के सबसे अमीर किसान भी पंजाब के ही माने जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद पंजाब की सरकार देश के सबसे ज्यादा कर्ज में डूबने वाली सरकार में शामिल है। पंजाब की सरकार पर 2,80,000 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। केरला। कोरोना महामारी के कारण दोस्तों केरल का कर्ज भी काफी ज्यादा बढ़ गया है और इसी वजह से इस राज्य का नाम भी हमारी आज की सूची में शामिल है। केरल की पर कैपिटा इनकम 2 लाख के आसपास है। भारत की इकोनॉमी को मजबूती देने में आज केरल 9वें स्थान पे पहुंच गया है। पिछले कुछ समय के दौरान केरल की इकोनॉमी पर अंकुश लगता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी एक वजह राज्य पर लगातार बढ़ता कर्ज भी है। केरल पर फिलहाल 3.73 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। वहीं इसकी जीडीपी जल्द ही 10 लाख करोड़ के आंकड़े को पार करने वाली है। तीनों ओर से समुद्र के पानी से घिरे होने के कारण केरल में कृषि के अवसर कम है, लेकिन यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ने बहुत तरक्की की है। आज 60% से अधिक केरल के लोग इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ही रोजगार पा रहे हैं। इसके अलावा मछली पालना भी केरल के प्रमुख उद्योगों में से एक है। उत्तर प्रदेश। दोस्तों महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला राज्य है। पूरे देश में इस्तेमाल होने वाले अन्न का 20% अकेला उत्तर प्रदेश के किसान उगाते हैं और देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या इसी राज्य की है और इसलिए यहाँ की जीडीपी इतनी ज्यादा होने के बावजूद राज्य की पर कैपिटा इनकम काफी कम है। इस देश में कृषि के अलावा खनिज भी बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। यूपी के मिर्जापुर के आसपास कोयले के खाने हैं और साथ ही सिलिका, लाइमस्टोन, जिप्सम, बॉक्साइट जैसी धातु भी यहाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। राज्य में कई जगह थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट लगे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जनसंख्या होने के कारण देश में बिजली की भारी कमी रहती है। उत्तर प्रदेश की जीडीपी 14.50 लाख करोड़ के आसपास है, लेकिन इस राज्य पर कर्ज भी बहुत ज्यादा है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार पर 6,11,000 करोड़ का कर्ज है। इतनी बड़ी संख्या में कर्ज चुकाना दोस्तों उत्तर प्रदेश के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन सरकार द्वारा राज्य में पर्यटन विभाग को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे इसकी अर्थव्यवस्था और मजबूत हो रही है। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत में दक्षिण के पूर्वी छोर पर स्थित एक राज्य है। ये राज्य अपने मंदिरों के लिए न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी बड़ी कमाल की है दोस्तों। आबादी के अनुसार आंध्र प्रदेश भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य है। इसकी टोटल पॉपुलेशन 5 करोड़ के लगभग है। वहीं एरिया के लिहाज से आंध्र प्रदेश भारत में 7वें स्थान पे आता है। राज्य की कुल जीडीपी 11 लाख के आसपास है, तो वहीं इस राज्य पर 3 करोड़ 75 लाख रुपए का कर्ज भी चढ़ा हुआ है। इस हिसाब से राज्य के प्रति व्यक्ति पर 7,175 रुपए का कर्ज है। आंध्र प्रदेश ने पिछले कुछ सालों के दौरान अपनी जीडीपी में तेजी से इजाफा किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इंडेक्स में भी आंध्र प्रदेश को बहुत अच्छी रैंकिंग मिली है। आंध्र प्रदेश के लगभग 60% नागरिक एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री पर ही निर्भर हैं। राज्य की इकोनॉमी में 34% हिस्सेदारी कृषि और खेतीबाड़ी की है। इसके अलावा 43% लोग सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं और 23% लोग इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर चावल की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। आंध्र प्रदेश का लिटरेसी रेट भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले काफी कम है। सिर्फ 67% लोग ही आंध्र प्रदेश में पढ़े लिखे हैं। वेस्ट बंगाल। 100 मिलियन से ज्यादा आबादी के साथ दोस्तों वेस्ट बंगाल भारत की जनसंख्या के लिहाज से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। वेस्ट बंगाल प्राचीन समय से ही देश की इकोनॉमी में एक मुख्य भूमिका निभाता आया है। एक समय पर बंगाल भारत की राजधानी भी हुआ करता था और अन्य देशों के साथ व्यापार के लिए बंगाल के बंदरगाह को इस्तेमाल किया जाता था। आज पश्चिम बंगाल की जीडीपी 13.5 लाख करोड़ के आसपास है। यहाँ पर सबसे ज्यादा चावल और आलू की खेती की जाती है। इसके अलावा जूट, गन्ना और गेहूं भी बंगाल में प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है। चाय के उत्पादन में पश्चिम बंगाल पूरे देश में दूसरे स्थान पे आता है। यहाँ के दार्जिलिंग के बागान देखने देश विदेश से हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। आज बंगाल कृषि क्षेत्र में काबिले तारीफ काम कर रहा है। मछली उत्पादन के मामले में भी बंगाल दूसरे स्थान पे आता है। लेकिन इस सब के बावजूद इस समय में बंगाल के ऊपर 4.9 लाख करोड़ रुपए का कर्ज मौजूद है। तेलंगाना। दोस्तों तेलंगाना को भारत का सबसे नया राज्य बनने का दर्जा प्राप्त है। 2014 में तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था और 8 सालों से भी कम समय में तेलंगाना ने खुद को भारत के सबसे ज्यादा कर्ज वाले राज्यों की सूची में शामिल कर लिया है। तेलंगाना सरकार पर वर्तमान में 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। तेलंगाना के किसान कृषि के लिए वर्षा के जल पर ही निर्भर हैं। अगर बारिश अच्छी होती है तो किसानों का लाभ होता है और कम होती है तो किसानों को भारी नुकसान भी झेलना पड़ता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा चावल की खेती की जाती है और कपास, गन्ना, आम और तंबाकू की पैदावार भी तेलंगाना में की जाती है। अच्छी बात यह है कि तेलंगाना में सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी तेजी से अपने पैर पसार रहा है। बहुत ही कम समय में तेलंगाना में टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ने अपने पैर जमा लिए हैं, जिससे राज्य के युवाओं को काफी फायदा भी मिल रहा है।
9.78 लाख करोड़ की जीडीपी के साथ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में तेलंगाना मुख्य भूमिका निभा रहा है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताइए कि आज की वीडियो में आपको इन राज्यों की कौन सी बात सबसे अच्छी या फिर बुरी लगी। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के संग, अपने फैमिली मेंबर्स के संग शेयर जरूर कीजिएगा। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।